बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। ग़ज़ल अशरफ खान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ और एक बहुत बड़ी खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करना जा रही हूँ जी। वो ये खबर है, अभी आपको पता है कि पीटीआई में जो मुज़ाकरात, जो इख्तिलाफ़ात थे, वो खुलकर सामने तो पहले भी आ रहे थे और यही कहा जा रहा था कि जी जो धड़ेबंदी है ये हो रही है। तो धड़ेबंदी तो एक साइड पे हम रख देते हैं, लेकिन अगर हम सबसे पहले इख्तिलाफ़ात की और तकसीम की बात करें तो वो कोई ढकी छुपी बातें थी पहले, लेकिन अब ये जो है वाज़े तौर पर सामने आ चुकी हैं। और किस तरह वाज़े तौर पर सामने आ चुकी हैं आपको पता है? गुज़श्ता हालिया कुछ दिनों से पीएसी के हवाले से जो नाम है वो गर्दिश कर रहा था कि शेर अफजल मरवत जो है रहनुमा पीटीआई, उनके हवाले से कहा जा रहा था कि उनको पीएसए का चेयरमैन बनाया जाएगा, उनको कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर ये खबर आई कि खान साहब ने जो है वो, इमरान खान साहब ने इसकी मंजूरी भी दे दी है और वो फिर बाकायदा मीडिया पर आकर बातें भी करते रहे। और जिस तरह आपको पता है कि शेर अफजल मरवत जिस तरह के शोशे छोड़ते हैं, बातें करते हैं और फिर बाद में वो उनके गले पड़ जाता है और फिर जो है वो सूरत हाल कहीं और चली जाती है। तो ये हालिया दिनों से ये बातें चल रही थी कि पीएससी का चेयरमैन जो है वो शेर अफजल मरवत को लगाया गया है, लेकिन उसका बाकायदा तौर पर अभी नाम सामने नहीं आया था। लेकिन अब उसके बाद फिर ये फैसला हुआ, जब बात दिनों से हफ्तों पर चली गई तो फिर ये सामने आया कि पार्टी का इजलास भी हुआ, फिर वोटिंग भी हुई और शेख वकास को जो है वो पीएससी का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया है, उनका नामजद कर दिया और बाकायदा तौर पर अब स्पीकर को उनका नाम भी भिजवा दिया जाएगा। तो शेर अफजल मरवत की जानिब से अब क्या स्टेटमेंट सामने आई है? आज उन्होंने बड़ा इंकशाफ किया और बड़ी बात कर दी है, बड़ी खबर दे दी है। और उन्होंने ये कहा है कि जो मेरी टांगे जो है वो मेरी ही पार्टी में मेरे ही अपने लोग खींच रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो है वो पीएससी का चेयरमैन ना बना, उन्होंने शिबली फराज और उमर अयूब के ऊपर इसका इल्जाम लगा दिया है कि इन दोनों की वजह से जो है वो मुझे नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान से भी ये दोनों ही नहीं चाहते कि मैं पीएससी का चेयरमैन मुकर्रर होता। ये पार्टी एक मुर्दा घोड़ा बन चुकी है। उन्होंने कहा है कि मैं जो है ना कुछ मुतनाज़े बातें करूंगा। कल भी बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए आया, सुपरिटेंडेंट ने कहा कि इमरान खान आपसे अलहदा मिलेंगे। आज भी जेल में सुपरिटेंडेंट ने मुलाकात नहीं कराई। शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी मुलाकात नहीं होने दी है। शिबली फराज ने कहा कि नू लीग कहती है कि अगर उनको पीएससी का चेयरमैन बनाएंगे तो हमें कबूल नहीं है, मेरे अपने लोग हमारी टांगे खींच रहे हैं। और शेर अफजल मरवत ने मजीद ये भी कहा कि शिबली फराज ने इमरान खान को कहा है कि सऊदी सफीर ने कहा है कि उनको चेयरमैन ना बनाए। पीटीआई को सिंध से खैबर पख्तूनख्वा तक उठाया, ये जमात एक मुर्दा घोड़ा बन चुकी है। तो ये सारी बातें शेर अफजल मरवत की जानिब से की गई है। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब मैं जो है पार्टी से कतई ताल्लुक हो रहा हूँ, मैं अब देखूंगा, अगर मैं पार्टी में था तो इमरान खान की वजह से था, मैं इस पार्टी को चला रहा था, मैं एहतजाज करता था और ये हमें कॉल दी गई थी कि हम एहतजाज करें, हम एहतजाज करते थे। लेकिन इन लोगों ने मेरी टांगे खींची हैं, इन लोगों ने मुझे मतलब पीछे किया है, मुझे धकेल दिया है। तो अब मैं देखता हूँ कि ये कैसे पार्टी को आगे लेकर चलते हैं, कैसे एहतजाज करते हैं, क्योंकि पार्टी के अंदर एहतजाज होने चाहिए और ये लोग नहीं करते और मैं एहतजाज करता था। लेकिन अब मैं पार्टी से जो हूँ वो साइड पर हो रहा हूँ। जब हमारी शुएब शाहीन से बात हुई तो उनकी जानिब से भी यही स्टेटमेंट दे दी गई और उन्होंने भी यही कहा कि भाई जो है वो इस तरह के शोषे छोड़ दिए जाते हैं। और इससे पहले भी हमने देखा था कि तकसीम नजर आ रही थी पीटीआई के रहनुमाओं में, और तकसीम और इख्तिलाफात जो थे वो अब बाकायदा तौर पर जो शेर अफजल मरवत ने बाकायदा तौर पर स्टेटमेंट्स जारी की हैं, उसके बाद जो है ये इख्तिलाफात अब खुलकर सामने आ गए हैं कि एक वाज़े तौर पर तकसीम नजर आ रही है। और हमने देखा है कि इनके जो पीटीआई के जो कुछ रहनुमा हैं वो उनके बयानातों में भी काफ़ी तजाद पाया जाता है। अगर शहरयार अफरीदी आकर कुछ कहते हैं तो फिर शेर अफजल मरवत आकर कुछ कह देते हैं। तो फिर इसी तरह ये सिलसिला जो हम कुछ पिछले कई दिनों से तो देख रहे थे, लेकिन अब इसका बाकायदा सबूत यही है जो कि शेर अफजल मरवत की जानिब से बड़े बड़े इंकशाफात किए गए। उन्होंने कहा है कि मेरी टांगी खींचने वाले मेरे पार्टी के अंदर ही मौजूद है और मैं इमरान खान को जो है बाकायदा हालात से भी आगाह करूंगा, कुछ मुतनाज़ बातें भी करूंगा। इससे पहले भी हमने देखा कि बैरिस्टर गोहर के साथ जो उनके आपस में इख्तिलाफात रहे और उसके बाद फिर वो सेटल डाउन हो जाते थे आपस में, लेकिन अब बाकायदा तौर पर इस तरह के बयानात आना ये एक वाज़ेह तकसीम नजर आ रही है।